ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज की तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शायद से आप लोगों को पता चल ही गई होगी, और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली दोस्तों हमारे शेयर बाजार के ऊपर डायरेक्टली ना सही बट इनडायरेक्टली जरूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। कौन सी खबर की हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों? इजराइल। यस दोस्तों, इजराइल के ऊपर बहुत ही बड़ा अटैक हम लोगों को होते हुए देखने को मिल चुका है। वैसे तो देखा गया तो इसके पहले भी ये सारी चीज़ें चलती थी, बट यस इस वक्त की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, लिमिट क्रॉस ही यहाँ पे हो चुकी है। लगभग 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट इसराइल के ऊपर यहाँ पे हमास ने यहाँ पे फायर कर दिए। कहाँ से फायर कर दिए? गाजा से फायर यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुके हैं। ये जो 40 बताए जा रहे हैं कि 40 से भी ज़्यादा इजरायली लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं। ये नंबर बहुत ही मतलब जिस प्रकार का अटैक है, 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट यहाँ पे दागे जा चुके हैं। 40 तो बहुत ही कम लगता है, ये नंबर बढ़ने की मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा है। इट माइट बी क्रॉस 100, 200 ऑल्सो। ठीक है, तो ये धीमे धीमे करके नंबर बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। बताने का मकसद ये है दोस्तों कि इस वक्त का जो हम लोगों को ये जो इनके बीच में ये जो तूतुमे में पहले से चलती थी, ये कुछ ज़्यादा ही अभी हम लोगों को सीरियस होते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गाजा स्ट्रिप हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो इसी के और से हम लोग को इसराइल के ऊपर एकदम बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड हम कह सकते हैं कि इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन जी की अगर मैं बात करूँ, तो उन्होंने इसराइल के जो सिटीजन है उनको ऑफिशियली बोल दिया है कि यस हम वॉर में यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब वॉर डिक्लेयर हो चुकी है ऑफिशियली। ठीक है, इंडिया ने भी वार्निंग यहाँ पे दी है कि भाई इसराइल से रिलेटेड बातें आपको पता होनी चाहिए, वहाँ पे ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। जब भी कभी भी इस प्रकार की बातें बोली जाती है ना प्राइम मिनिस्टर जी की ओर से कि वॉर हम वॉर में है करके, वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, हम वॉर में यहाँ पे आ चुके हैं करके, तो पूरा फोकस जो होता है दोस्तों वो कैसे भी करके इसी चीज़ पे लगाया जाता है कि दुश्मन को कैसे ख़त्म किया जाए करके। इकोनॉमी सब कुछ बाद में अभी, क्योंकि अगर देश बच गया तो सारी चीज़ें हम आगे इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो यहाँ पे। तो इसलिए इस प्रकार की जो चीज़ें होती है, वॉर जैसी चीज़ें कभी भी वेलकमिंग नहीं होती है। एंड फिलहाल अभी हम लोग कह सकते हैं इस वक्त की जो लड़ाई है दोस्तों, ये इस वक्त शायद हम कह सकते हैं आर या पार की लड़ाई होगी। बहुत ही ज़्यादा हम लोग को सीरियस अटैक्स यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हो कि ये मैं तो ये मान ही रहा था कि अभी गाजा के ऊपर तो इसराइल वाले तो ज़बरदस्त यहाँ पे अटैक करेंगे ही करेंगे। इसलिए यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि कुछ हॉस्टेजेस भी उन्होंने मतलब वो गाजा के और यहाँ पे लेके जा चुके हैं। देखिए अभी इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं 100 से ज़्यादा यहाँ पे लोग मारे जा चुके हैं ऐसे, एंड 900 से ज़्यादा लोग इंजर्ड होते हुए देखने को मिलेगा। ये नंबर बढ़ता रहेगा जिस प्रकार का अटैक है उस हिसाब से। कुल मिला के अभी तक कंक्लूजन क्या समझ में आया कि यस इस वक्त की जो चीज़ें चल रही है दोस्तों वो कुछ एक्सट्रीम ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस चीज़ के चलते, जो इसराइल का मार्केट है वो तो रडार के ऊपर हर किसी के ज़रूर रहेगा कि कैसा चलता है करके, क्या चलेगा ही क्या, हर किसी को पता ही है ऐसी चीज़ सिचुएशन में क्या हालत होती है वो। एंड अगर देखा गया तो इसका इम्पैक्ट क्या हमारे मार्केट के ऊपर पड़ेगा, यही हर कोई सुनने के लिए इस वीडियो के ऊपर यहाँ पे आया होगा। देखिए डायरेक्टली अगर हम लोग बात करें ना, ऐसा नहीं होगा डायरेक्टली इम्पैक्ट, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जो बोलते हैं ना, इसको टक्कर मारेगा ये हिलेगा तो ये हमारा बाजार है, तो इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। और धीमे धीमे करके चीज़ें सामने आएगी ना दोस्तों, वैसे वैसे समझ में आएगा कि इम्पैक्ट कहाँ पे यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो आपको पता ही है रशिया वर्सेस यूक्रेन ये वॉर जो आज भी चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हम लोगों ने बीच में देखा था। साल 1.5 साल भर मार्केट यहाँ पे किधर जा ही नहीं रहा था, पूरी तरीके से दुनिया भर के बाजार स्टक हो चुके थे। ठीक है, एंड इसके पीछे का मेजर रीज़न ये था कि जो कंट्री यहाँ पे वॉर में इन्वॉल्व है रशिया, तो क्रूड ऑयल उनके पास है, आप सभी लोगों को पता है क्रूड ऑयल है उनके पास, मतलब दुनिया का 10% का क्रूड ऑयल का जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे रशिया पूरा करता है। तो इसलिए वो वाला जो वॉर था वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को सीरियस देखने को यहाँ पे मिलता था। ठीक है, तो इस वॉर की अगर हम लोग बात करें, इसराइल की बात करें, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर कैसे यहाँ पे आएगा, कौन से स्टॉक्स के ऊपर यहाँ पे डायरेक्ट आ सकता है, इनडायरेक्टली क्या फ़र्क यहाँ पे पड़ सकता है, वो सारी चीज़ें अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों G20, यस दोस्तों G20 में बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट हुए थे। रेल पोर्ट प्रोजेक्ट, यस उससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, जो इंडिया से यूरोप ये जो प्रोजेक्ट हम लोग को जाते हुए देखने को मिलने वाला था मतलब वर्किंग प्रोग्रेस है, टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इस खबर के चलते डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि ये जो इंडिया टू यूरोप ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पे जो बनने वाला था, ठीक है, इंडिया से चीज़ें मिडल ईस्ट तक कहाँ तक जाने वाली थी, पोर्ट वे से जाने वाली थी, समुंदर मार्ग से जाने वाली थी, फिर वहाँ से रेल से जाने वाली थी। ठीक है, एंड कहाँ तक जाने वाली थी, यूरोप तक। तो ये सारा अगर आप मैपिंग देखोगे, ये देखो ये जो मैप है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को हमारा जो भी बिजनेस है, सामान है, आप जो चाहे बोल सकते हैं, यहाँ पे कार्गो शिप्स के जरिए क्या होने वाला था, यहाँ पे आने वाला था पोर्ट के थ्रू। देन यहाँ से सऊदी अरेबिया के थ्रू हम लोगों को ये ट्रेन जाती हुई देखने को मिलने वाली थी। ठीक है, तो ये इसके बीच में हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रेन थी
वो यहाँ पे यूरोप तक जाने वाली थी, बहुत आगे, एंड इसके बीच में इजराइल यहाँ पे आता है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो मेजर जो मीटिंग थी दोस्तों, इसमें क्या होता था कि ये सऊदी अरेबिया है एंड इजराइल है, इनकी यूजुअली एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, बट अगर किसी कंट्री को एक दूसरे के साथ अगर बनानी है, उनकी अच्छी फ्रेंडशिप करवानी है, तो एक ही मार्ग होता है, यस, इनके बिजनेस रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर दो। क्योंकि पॉलिटिक्स अल्टीमेटली चलता किसके हिसाब से? पैसों के हिसाब से। वहाँ के जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास पैसा होता है, वो डिसाइड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए करके, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो इन दोनों के बीच का जो हम कह सकते हैं, जो ये जो मतलब पॉलिटिकली ये जो हम लोग को राइवरी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, तो ये इस बिजनेस रूट के चलते बहुत कुछ हद तक हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती थी। और अमेरिका अल्टीमेटली यही चाहता था, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता है कि यहाँ पे चाइना आके, यहाँ पे आपको पता ही है चाइना का बिजनेस करने का तरीका कैसे होता है, और एक बार चाइना यहाँ पे एंटर कर लिया तो दिक्कतें यहाँ पे हो गई। तो इसलिए अमेरिका चाइना को रोकने के लिए चाहता था कि इजराइल और सऊदी अरेबिया के जितना हो सके फ्रेंडशिप किया जा सके करके, और इसमें के बीच में उन्होंने किसका साथ पकड़ लिया? हमारा हाथ पकड़ लिया, क्योंकि हमारी हर किसी के साथ यहाँ पे अच्छी खासी दोस्ती यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यही चीज़ें दोस्तों इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि अगर देखा गया तो अभी का जो ये अटैक यहाँ पे जो चल रहा है ना दोस्तों, ठीक है, अभी पूरी दुनिया का फोकस किसके ऊपर रहने वाला है पता है? सऊदी अरेबिया के ऊपर रहने वाला है। यस, सऊदी अरेबिया दोस्तों अभी के ये जो वॉर है ना, ठीक है, वो इजराइल, देन उसी के साथ साथ हमास, ठीक है, गाजा, उससे रिलेटेड चीज़ें चलती रहेगी, बट सऊदी अरेबिया क्या स्टैंड लेता है ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। पहले अगर देखा गया तो इजराइल के खिलाफ इजीली यहाँ पे बोल सकते थे यहाँ पे, बट फिलहाल अभी देखा गया तो यस, ये इसी बिजनेस डील्स के चलते अभी सऊदी अरेबिया भी हम लोग को बहुत ही बुरी तरीके से अटकते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे अमेरिका क्या कर रहा था, सऊदी के साथ भी डील करने के लिए रेडी यहाँ पे हो चुका था, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें सिक्योरिटी गारंटी भी प्रोवाइड करने के लिए वो रेडी थे। सिक्योरिटी गारंटी मतलब अगर आप सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक करोगे तो ये माना जाएगा कि आपने अमेरिका के ऊपर अटैक किया करके, तो अमेरिका बचाने आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। तो बेसिकली ये देखा गया तो हर किसी को पता है, जो मार्केट को अच्छी तरीके से जानता है, ये पूरा जियोपॉलिटिकल खेल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इतना बड़ा अटैक करने के पीछे का असली टारगेट जो रहता है ना दोस्तों, वो यहाँ पे हम लोग को फिलहाल सऊदी अरेबिया ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड सऊदी अरेबिया की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिलेगी? क्रूड ऑयल इंपैक्ट होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे इजराइल का कोई ऐसा खास संबंध नहीं क्रूड से, बट यस, इसका जो अल्टीमेटली निशाना है ये हर किसी को पता है, क्रूड ऑयल के चलते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इस चीज़ के चलते सऊदी अरेबिया का फैसला डिसाइड करेगा कि क्रूड के दाम हम लोग को कैसे फ्लक्चुएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो इसमें हम लोग को एक चीज़ तो पता चल गई, जो मैं बार बार बोलता हूँ, बाजार में कभी भी यस कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ये मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, कुछ ना कुछ नया टॉपिक मिलता रहता है, ठीक है। रशिया यूक्रेन हो गया, अभी ये वाला नया टॉपिक, अभी आने वाले नेक्स्ट हफ्ते में या फिर कल के दिन, या फिर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, क्या पता वीडियो के ही बीच में कोई खबर आ जाए, कभी भी किसी को कुछ नहीं पता है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टन है, ये पॉइंट भी हम लोग को इससे पता यहाँ पे चल जाता है। अभी सबका फोकस यहाँ पे रहने वाला है क्रूड ऑयल के ऊपर। सऊदी क्या फैसला यहाँ पे लेगा, इसके ऊपर हर किसी का मतलब ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। तो एक बड़े लेवल पे हम लोग को पॉलिटिक्स चलते हुए देखने को मिल जाती है। रशिया है, इसमें चाइना भी है, छुप के ये वार यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी इसका इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो किसके ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा? शेयर मार्केट के हिसाब से अगर हम बात करें तो G20 में आप सभी लोगों को पता है, ये जो अनाउंसमेंट यहाँ पे हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था, वही कि यहाँ से पोर्ट से जाएंगे, ट्रेन बनाएंगे और यूरोप तक जाएगा, बिजनेस बढ़ेगा। तो इसके चलते रेलवे स्टॉक्स 15% भागे थे, आपको याद होगा, ठीक है। याद नहीं है तो ये आर्टिकल देख लो, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते दोस्तों जो रेलवे स्टॉक्स है ये वापस रडार के ऊपर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट कट नहीं हुआ है, बट यहाँ पे फिलहाल हम लोग को जियोपॉलिटिकली चीज़ें बहुत ही नेगेटिव जाते हुए देखने को मिल रही है। एंड अगर इजराइल एंड सऊदी के बीच का ये रिलेशन खराब हो गया तो फिर ये प्रोजेक्ट तो समझ लेना कट तो नहीं होगा, बट बहुत डिले होते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड मार्केट को क्या पसंद नहीं होता है? यस, अनसर्टेनिटी बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो भी होना चाहिए तुरंत यहाँ पे कर दो, होगा नहीं होगा इफ बट, 1 साल बाद होगा, 1 साल पहले होगा, 2 साल होगा, अभी हो जाएगा, मार्केट को पसंद नहीं होता है। तो जिस न्यूज़ के चलते रेलवे स्टॉक्स यहाँ पे भागे थे, ठीक है, किसी रेलवे स्टॉक्स को प्रोजेक्ट नहीं मिले था, बट एक अनुमान लगाया था कि मिलेगा तो अल्टीमेटली इन्हीं किसी कंपनी को मिलेगा। तो यहाँ पे IRFC भागा था, इरकॉन भागा था, ठीक है। उसी के साथ साथ हमारा जो RVNL है, रेलटेल है, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। तो मंडे के दिन देखा गया तो इन स्टॉक्स के ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली अगर देखा गया तो इस चीज़ का आगे क्या होगा ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अगर ये मामला अगर फटाक से यहाँ पे सुलझ गया तो फिर ज़्यादा कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं, बट ये आगे क्या होगा वही तो पता नहीं किसी को, इसलिए तो अनसर्टेनिटी बोलते हैं। तो ये देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, रेलवे स्टॉक्स अपने रडार के ऊपर मंडे के दिन यहाँ पे रख सकते हो। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। बाय करो, सेल करो, एवरेज करो, नहीं करो, जो आपको जो करना है करो, मैं सिर्फ न्यूज़ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देन दोस्तों इस चीज़ के चलते
बेनिफिट किसको हो सकता है, कौन से सेक्टर को हो सकता है? तो दोस्तों वो सेक्टर आपको बताना चाहूँगा, वो है ड्रोन सेक्टर। अभी आप बोलोगे इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो दोस्तों आपको पता ही हम ऑलरेडी नारा दे चुके हैं आत्मनिर्भर भारत का। 2022 की भी बात करें 7 अप्रैल, तो इंडिया ने 3rd नेगेटिव लिस्ट भी जारी की थी डिफेंस इंपोर्ट से रिलेटेड। मतलब जो बाहर से डिफेंस का सामान इंडिया में आता था, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो नेगेटिव लिस्ट में डाली गई थी, मतलब वो बाहर से इंडिया में आएगी नहीं, तो स्वदेशी कंपनीज ही बनाएंगे। तो ये जो नेगेटिव लिस्ट थी ना दोस्तों, इसमें एक ऐसी चीज़ थी जो कि लिस्ट में नहीं डाली गई थी, मतलब वो बाहर से आज भी इंपोर्ट हो रही है। कौन सी चीज़? एंड वो है दोस्तों इजराइल से ड्रोन। यस, इजराइल से आने वाले ड्रोन अभी भी यहाँ पे जारी है। तो डेफिनेटली अभी फिलहाल जिस प्रकार से सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है, अगेन सेम चीज़ कब तक बनी रहेगी वी डोंट नो। 1 हफ्ता या फिर 1 महीना या फिर 1 साल या फिर 2 साल, हमें पता नहीं है। तो इस अनसर्टेनिटी के बीच में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ड्रोन वाली कंपनीज के ऊपर आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। अगर वहाँ से अगर ड्रोन्स अगर आने में कुछ देरी हो जाती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन पाते हैं, तो डेफिनेटली स्वदेशी ड्रोन वाली कंपनीज को दरवाज़ा खुलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, जो ऑलरेडी ओपन है। बट येस, वो दरवाज़ा और भी बड़े स्तर के ऊपर यहाँ पे ओपन हो सकता है। ये पूरा पॉसिबिलिटी वाला खेल है, इसके ऊपर आपको फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। तो ड्रोन वाली कंपनी आप लोगों ने क्या करना है, अपने रडार के ऊपर यहाँ पे सेट करके यहाँ पे रखनी है। एंड अल्टीमेटली देखा गया अभी मंडे के दिन निफ्टी के ऊपर फोकस रहेगा। अगेन कहना चाहूँगा, डायरेक्टली ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, बट सबसे मेजर अगर देखा गया तो 2 ही चीज़ें इसमें, जैसे मैंने कहा कि अगर आप शेयर मार्केट वाले प्लेयर हो ना, तो आपने इजराइल में क्या चल रहा है, प्लस उसी के साथ साथ वो गाज़ा पट्टी में क्या हो रहा है, हमास क्या कर रहा है, उसके ऊपर आप लोगों का फोकस नहीं रहना चाहिए। आपका फोकस 2 चीज़ के ऊपर रहना चाहिए। एक, सऊदी अरेबिया, ये क्या बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड सेकेंड, क्रूड ऑयल का प्राइस। ठीक है, ये 2 ऐसी चीज़ें एज अ शेयर मार्केट प्लेयर आपका फोकस इसमें रहना चाहिए। हाँ, अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, जियो पॉलिटिकली चीज़ें जानना है, तो फिर आप वहाँ पे जा सकते हो। बट मार्केट के हिसाब से सऊदी अरेबिया ये तो अमेरिका से भी ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट बन चुका है रातों रात। ठीक है, वहाँ पे फोकस रहना चाहिए। एंड क्रूड ऑयल से रिलेटेड वो क्या फैसला लेते हैं, क्या प्रोडक्शन वो बढ़ाएंगे, कट करेंगे, ठीक है, वो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। अल्टीमेटली इसी चीज़ के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, पैसा पूरा खेल, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि दुनिया में जो भी वॉर होता है ना, 2 चीज़ों के लिए होता है। एक होता है पैसा, ठीक है, नहीं तो दूसरी चीज़ होती है ज़मीन। ये 2 ही चीज़ के लिए होता है। एंड तीसरा वर्ल्ड वॉर जो होने वाला है, ठीक है, वो आखिर में रहेगा, पानी के लिए होगा, तो सभी खत्म हो जाएगा तभी। तो ये मतलब एक इसमें किसी ने तो एक बात यहाँ पे बोली थी। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे इसी चीज़ के लिए चीज़ें चलती रहती है। चलो छोड़ दो, ये बहुत लंबा अभी वीडियो हो चुका है। अभी देख लेते हैं मंडे के दिन क्या होता है करके।